आज मैं आप लोगों के साथ कुछ ऐसी चीज़ें शेयर करूंगी जिससे ना आपको खुद को हैरानगी होगी हम इन छोटी छोटी चीज़ों को लेकर कैसे अपनी ज़िंदगी को मुश्किल बना देते हैं, कैसे हम दुखों में घिर जाते हैं और क्यों नहीं हम चीज़ें मैनिफेस्ट कर पाते हैं और क्या इसका ऐसा रीज़न है ना। तो वीडियो को प्लीज़ पूरा देखिएगा। हेलो ब्यूटीफुल सोल्स, कैसे हो आप लोग? मैं हूं आपकी देविंदर और आप लोगों का वेलकम है पीसफुल प्योरली सोल्स चैनल पर। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करिएगा, एक प्यारा सा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आज की आपको वीडियो कैसी लगी। जो पर्सन होता है ना ह्यूमन, उसको ये रहता है कि जो मेरा नेचर है, अगर उसने गुस्सा करा तो उसको लगता है ये मेरा नेचर है। कोई शांत रहना पसंद करता है, कोई कम बोलना पसंद करता है, कोई हंसकर जीना आसान कर देता है। हर किसी का अपनी अपनी एक पर्सनैलिटी होती है ना। लेकिन उस पर्सनैलिटी को डेवलप कौन करता है? हम खुद करते हैं। अब ये सोचो, एक आदमी अगर कहता है मुझे कोई चीज़ बर्दाश्त नहीं होती है, मुझे गुस्सा बहुत जल्दी आ जाता है, क्यों भाई? तेरा गुस्सा क्यों? तेरे को कोई अनोखा गुस्सा आता है क्या? अगर आप चाहो तो अपने गुस्से को शांत भी रख सकते हो, अपने माइंड को चेंज करो कि मेरे अंदर ये गलत हैबिट है, मुझे गुस्सा अपने अंदर नहीं रखना है या मुझे किसी के ऊपर गुस्सा नहीं करना है। जब आप धीरे धीरे इस हैबिट को चेंज करोगे और अपनी शांति की और हैबिट को बदलोगे तो क्या वो आपके अंदर जो संस्कार है, जो हैबिट आपके अंदर शांति वाली पैदा नहीं होगी? 100% होगी। तो ये आपके दिमाग का आपकी गलती है, आपकी गलत हैबिट है जिसको आपको बदलना है। अब कई लोग बोलते हैं मुझे इतनी सारी मुश्किलें रहती हैं, मैं इसे में खुश कैसे रहूं, मेरे साथ तो बहुत सारी चीज़ें होती हैं, ऐसे में खुश कहाँ रह जा सकता है? ये भी आपके माइंड की चीज़ है, क्योंकि आपने अपने आप को, अपने दिमाग को बोल रखा है कि भाई जब तक सब कुछ अच्छा नहीं होगा तो खुश नहीं रह सकता है, इसीलिए आप दुखी हैं। यहाँ पर करना क्या होता है कि आपको अपने माइंड पर काम करना होता है। आप अपने दिमाग को बोल सकते हैं कि भाई मैं क्यों नहीं खुश रह सकता? अगर ये चीज़ें मेरे पास नहीं है या ये चीज़ें मुझे बॉदर कर रही हैं तो क्या ये मेरे लिए इतनी इंपॉर्टेंट है कि मैं अपने भगवान ने जो मुझे ज़िंदगी दी है या जो मेरे माँ बाप ने मुझे ज़िंदगी दी है, जो मैं ज़िंदगी में आई हूँ, इस ह्यूमन बॉडी में आया हूँ, तो ये मेरे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है क्या? ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो गए, है ना। जब आप अपनी छोटी छोटी चीज़ों का आप ध्यान रखेंगे तो आपकी कामयाबी आपके सामने होगी। लेकिन हम अपनी कामयाबी को वहीं रोक देते हैं जब हम इन फालतू चीज़ों पर ध्यान रखते हैं। आज आपके साथ ना एक ट्रिक शेयर करती हूँ। मेरे साथ जब कभी होता है ना तो मैं ऐसे ही करती हूँ, आप भी करके देखिएगा, आपको बड़ा मज़ा आएगा। जब भी आपको गुस्सा आए ना, जैसे मान लो आपको बहुत गुस्सा आ रहा है, आप अपने आप को बोलिएगा कि भैया तू गुस्से वाले घोड़े पे सवार हो गया। अब ये तुझे गुस्से वाला घोड़ा कहाँ ले जाएगा तुझे खुद को भी नहीं पता, जल्दी से उतर जा इस घोड़े से। अगर तू इस घोड़े से नहीं उतरा तो ये घोड़ा तुझे आगे ले जाएगा और जहाँ तेरे लिए मुश्किलें होंगी। आप ये देखना, जब आप ऐसे बोलोगे आपकी हंसी छूट जाएगी और आप उस घोड़े से नीचे उतर जाओगे। अगर आप जब दुखी होते हो ना तो आप अपने आप को बोलिएगा भाई तू दुखी वाले घोड़े पे सवार हो गई है, इस घोड़े से नीचे उतरना है अब तुझे, क्योंकि ये दुखी वाला घोड़ा तुझे और दुख में लेता चला जाएगा। क्योंकि घोड़ा नहीं रुकता है, घोड़े ने अगर एक बार पकड़ लिया तो वो अपनी मंजिल पर जाता ही जाता है, यानी दुख की पूरी आपको उसमें लाइन में ले जाएगा। तो आपको क्या करना है, उस दुखी वाले घोड़े से छलांग मारनी है, नीचे उतर जाना कि भैया मुझे इस घोड़े पर नहीं बैठना है। अगर आपको किसी बात की टेंशन हो, कोई चिंता आपको सता रही हो, तब भी आप यही ट्रिक करिएगा कि भैया तू चिंता वाले घोड़े पर बैठ गया है और ये घोड़ा तुझे और चिंता की खाई में ले जाएगा, जहाँ से फिर तेरा निकलना मुश्किल होगा, तेरे लिए दिक्कतें खड़ी होंगी। क्योंकि वो परेशानियाँ, जो भी दिक्कतें आती हैं वो फिर आपकी बॉडी में आती हैं। इसीलिए चिंता वाले घोड़े से नीचे उतर आइए। तो ये जब आप ट्रिक करेंगे ना तो आपको इस ट्रिक का 100% रिजल्ट मिलेगा, क्योंकि ज़िंदगी आपको हर पल कुछ ना कुछ देती है, हर पल कुछ ना कुछ सिखाती है। वो तभी आप सीख पाएंगे, तभी आप जान पाएंगे जब आप अपने दिमाग को, अपने मन को शांत रखेंगे। लास्ट में क्या होता है ना, एक सर्वे हुआ था, जब आदमी ह्यूमन जब जाता है तो उसमें से 98% लोगों ने यही बोला कि
काश ये मैं कर पाता या ये मैं कर पाती, मेरा जो ज़िंदगी का सपना अधूरा रह गया, है ना। बहुत कम होते हैं जो ज़िंदगी को जी के जाते हैं। तो आपको देखना है कि आपको किन % वाले लोगों में शामिल होना है। आप अपनी ज़िंदगी को जियो, लेकिन उस ढंग से जियो कि जहाँ पे आपको भी फ़ायदा हो और लोगों को भी फ़ायदा हो। ना किसी गलत काम को करके, ना कोई झूठ बोलकर, ना गलत रिश्ते पैदा करके, ना किसी का मन दुखाकर, ना खुद का मन दुखाकर। ज़िंदगी को जियो, अच्छे तरीके से जियो, प्यार भरी बातों से जियो, लेकिन खुद के साथ अच्छा रिश्ता बनाकर, अच्छे काम करके, क्योंकि कर्म का फल ज़रूर मिलता है, कर्म ज़रूर लौट के आता है। यानी कि जो आप बोलते हो, जो आप सुनते हो, जो आप करते हो, वो उसका फल आपको ज़रूर मिलता है। अगर आपका कोई सपना है, डिज़ायर है, वो ज़रूर पूरा होगा। खुद पर विश्वास रखिए और उस शक्ति पर विश्वास रखिए। चाहे आप उस शक्ति को कोई भी नाम दे सकते हैं, यूनिवर्स, वाहिगुरु जी, गॉड, अल्लाह, जो आपका, शंकर भगवान जी बोल सकते हैं, कृष्ण जी बोल सकते हैं, विष्णु जी बोल सकते हैं, जो आपका मन करता है उस शक्ति को बोल सकते हैं। वो शक्ति आपके साथ है। तो ये थी आज आप लोगों के साथ एक छोटी सी शेयरिंग। खुश रहने का तरीका बताया और अपनी ज़िंदगी को जीने का तरीका बताया कि कैसे आप चीज़ों को मैनिफेस्ट कर सकते हैं। सब कुछ मिल सकता है, लेकिन आपको प्रेजेंट में रहना है, खुश रहना है, पॉजिटिव रहना है। अपना काम करिए, ईमानदारी से अपने को काम करिए। चाहे आप कोई भी काम कर रहे हो ना, किसी बिज़नेस में, किसी जॉब में हो, हाउसवाइफ हो, ईमानदारी, खुशी से उस काम को करिए। कोई आपकी इज्जत करता है या नहीं करता, आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए। आप खुद के साथ ईमानदार रहिए और उस पर, ऊपर वाले पे भरोसा रखिए। आपको न्याय भी मिलेगा, आपके साथ सारी चीज़ें ज़रूर पूरी होंगी। तो ये थी आज आप लोगों के साथ छोटी सी शेयरिंग। कैसी लगी ज़रूर बताइएगा। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। मिलती हूँ आप लोगों के साथ फिर किसी नई नॉलेज के साथ। टेक केयर, बाय बाय एवरीवन।